अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो कि आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लफ्ज़ फूटी कोड़ी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये लफ्ज़ जो कि मुहावरों में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कोई अपनी अहमियत भी है कि नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज़ की हिस्ट्री क्या है। क्या ये कोई करेंसी थी, अगर कोई करेंसी थी तो क्या थी। और आज हम आपको बताएंगे लफ्ज़ जनाब के बारे में, जो कि आजकल हम किसी दूसरे शख्स को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये लफ्ज़ कैसे, किसके लिए और किसने इजाद किया था। और आज आप जानोगे एक ऐसे जानवर के बारे में जिसने अपना एक पालतू जानवर रखा हुआ है। तो एक बार फिर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अनोखे और मुनफरिद किस्म के फैक्ट्स जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। तो मेरे ख्याल में चलते हैं आज के फैक्ट्स की जानिब। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, बात करते हैं लफ्ज़ फूटी कोड़ी के बारे में। फूटी कोड़ी मुगल दौर हुकूमत की एक करेंसी थी जिसकी कदर सबसे कम थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 फूटी कोड़ियों से एक कोड़ी बनती थी और 10 कोड़ियों से एक दमड़ी। इसके अलावा उर्दू जुबान की रोजमर्रा फूटी कोड़ी को मुहावरतन मोहताजी की अलामत के तौर पर भी समझा जाता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी तक नहीं बची है। दुनिया का पुराना तरीन सिक्का शायद यही फूटी कोड़ी है। फ्रेंड्स, ये फूटी कोड़ी या कोड़ी एक फटा हुआ गूंगा था, या कह सकते हैं कि एक खोल था जिसे कोड़ी या गूंगे के नाम पर रखा गया है। इसका इस्तेमाल दुनिया में 5000 साल कबल वादी सिंध के कदीम तहजीब में बतौर करेंसी आम था। फूटी का नाम इसे इसलिए दिया गया था कि इसकी एक तरफ फटी हुई थी, इसलिए कोड़ी का गूंगा या खोल फूटी कोड़ी कहलाया। कुदरती तौर पर यह घूंघों की पैदावार बहुत महदूद थी और इसकी कामयाबी से यह मतलब लिया गया था कि इसकी कोई कदर या वैल्यू है। दोस्तों, 3 फूटी कोड़ियों के घूंगे या खोल एक पूरी कोड़ी के बराबर थे, जो कि एक छोटा सा समुद्री घूंगा या खोल था। लेकिन दोनों की कोई आखिरी हैसियत या वैल्यू थी, तो वो था रुपया, जिसे बाद में रुपया कहा जाने लगा था। दोस्तों, 1 रुपया 5275 फूटी कोड़ियों के बराबर था। लेकिन फूटी कोड़ियों से लेकर रुपये के दरमियान 10 मुख्तलिफ सिक्के थे, जिन्हें कोड़ी, दमड़ी, पाई, धेला, पैसा, टिक्का, आना, दवन्नी, चवन्नी, अठन्नी और फिर कहीं जाकर रुपया बनता था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये करेंसी की कीमत बनती कैसे थी। तो आपको बताते चले कि 3 फूटी कोड़ियों से एक कोड़ी बनती थी, जबकि 10 कोड़ियों से एक दमड़ी बनती थी। 2 दमड़ी से 1.5 पाई, जबकि 1.5 पाई से एक धेला बनता था। अगर 2 धेले हों तो उनसे 1 पैसा, जबकि 3 पैसे से एक टिक्का बनता था। 6 पैसा या 2 टिक्के से एक आना, जबकि 2 आने हों तो दुवन्नी, अगर 4 हों तो चवन्नी और अगर 8 हों तो अठन्नी, और अगर वही 16 आने हों तो 1 रुपया बनता था। जिस तरह उर्दू जुबान के रोजमर्रा में फूटी कोड़ी को मुहावरतन मोहताजी की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मेरे पास फूटी कोड़ी तक नहीं बची। इसी तरह कोड़ी कोड़ी का मोहताज होना या दमड़ी जाए चमड़ी न जाए दरअसल कंजूसी की शदीद हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता था। दोस्तों, 1 पाई न होना गुर्बत का मजर, 1 धेले का न होना जरा कम गुर्बत और 1 टिक्के की औकात जलील करने का गैर मुहज़्ज़ब बयानिया था। जबकि टिक्का आज भी बांग्लादेश की करेंसी है, क्योंकि सबसे आला और मुकम्मल हैसियत रुपये की थी, जिससे 16 आने होते थे। इसलिए बात का 16 आने सही होना 100% सही है। तो पता चला मुहावरों का मतलब। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, लफ्ज़ जनाब जो कि हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं किसी भी दूसरे शख्स को इज्जत देने के लिए। क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज़ की हकीकत क्या है? नहीं जानते हैं तो आपको बताता चलूं कि लफ्ज़ जनाब किसी ज़माने में गाली होती थी। इसकी मिसाल कुछ यूँ दी गई थी कि एक जगह पर कुछ अंग्रेज़ ख्वाह लोग रहते थे। वो दीनी तलबा को बहुत ज़्यादा तंग करते थे और अरबी मदारिस के तलबा को कुर्बानी का मेंढा कहते। गर्ज कभी कुछ और कभी कुछ। एक दिन सब तलबा ने तय किया कि अंग्रेजी ख्वाह लोगों के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ बनाया जाए जिसमें उनकी सारी सिफात आ जाएं। गौर किया गया तो 4 बातें मुश्तरक थी। पहली ये कि ये लोग बड़े जाहिल थे, दूसरी ये बहुत ज्यादा नालायक थे, तीसरी अहमक थे और चौथी ये थी कि ये लोग बेवकूफ़ थे। इसके बाद तय पाया गया कि चारों सिफात के लिए पहले हर्फ को लेकर एक लफ्ज़ बनाया जाए और फिर जाहिल से जीम लिया गया, नालायक से नून, अहमक से अलिफ और बेवकूफ़ से बे लिया गया, जिससे लफ्ज़ बन गया जनाब। और इसके बाद तलबा ने हर अंग्रेजी ख्वाह को जनाब कहना शुरू कर दिया था। ये लफ्ज़ ऐसा मशहूर हुआ कि आज किसी को पता ही नहीं है कि ये लफ्ज़ बना कैसे था और आज सब एक दूसरे को जनाब कहते फिरते हैं।
फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया में काफ़ी सारे लोग अपने पास पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं और शायद आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पालतू जानवर रखना पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो कि अपने पास एक पालतू जानवर रखता हो? तो फ्रेंड्स आपको बताते चले कि टर्नटोला मकड़ी छोटे मेंढकों यानी कि फ्रॉग्स को अपने पास पालतू जानवर के तौर पर रखती हैं ताकि वो उनके अंडों को चींटियों से बचा सके। फैक्ट नंबर 4, लिजर्ड्स यानी कि छिपकली की काफी सारी इकसाम हमारी दुनिया में पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है एक ऐसी छिपकली के बारे में जो कि पानी के ऊपर भाग सकती है? इसका नाम जीसस क्रिस्ट लिजर्ड है। ये दुनिया की वाहिद छिपकली है जो कि पानी के ऊपर भाग सकती है और इसका नाम इसकी काबिलियत के बिना पर रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, जेलीफिश के बारे में तो आप सब जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि जेलीफिश का पाउडर नमकीन कैरेमल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 6, एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि एक तितली औसतन 100 से 300 अंडे देती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप यही समझते हैं कि हमारी हाथ की उंगलियां सबसे ज्यादा हसास होती हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इंसानी होंठ किसी भी शख्स की उंगलियों के पूर से भी 100 गुना ज्यादा हसास होते हैं। फैक्ट नंबर 8, हार्ट अटैक ग्रिल्स। ये नाम सुनकर शायद आपको बहुत ज्यादा अजीब लगा हो, लेकिन आपको बताते चलें कि ये एक रेस्टोरेंट का नाम है जो कि लास वेगस में मौजूद है। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि ये उन अफराद को खाने की पेशकश करता है जिनका वजन 350 पाउंड से ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप भी चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो आपको बताते चलें कि पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पहली जंगी अजीम में बरतानवी फौजी हेनरी टेंडी ने रहमदिली दिखाते हुए एक जख्मी को जिंदा छोड़ दिया था। अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि आखिर इसमें खास बात क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताते चले कि हेनरी टेंडे ने रहमदिली दिखाते हुए जिस जख्मी को जिंदा छोड़ा था वो बाद में एडल्फ हिटलर के तौर पर सामने आया था। हुए ना हैरान? उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।